हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से आज के इस क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, डोंट गिव अप अंटिल यू गेट वॉट यू वॉन्ट। अगर आपने कोई भी काम देखिए शुरू कर दिया तो आप गिव अप नहीं करें जब तक आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर लेते, क्योंकि अगर आप गिव अप कर देंगे तो जो भी आपने अपना गोल सेट किया है या लाइफ में ड्रीम्स देखे हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा गिव अप ना करें बिल्कुल भी। आप अगर रेस्ट लेना चाहते हैं, जैसे कभी हम टायर्ड हो जाते हैं तो हम रेस्ट लेते हैं, लेकिन हमें गिव अप कभी भी नहीं करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम भी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच कंट्री हैज़ वॉन अ यूनाइटेड नेशंस अवार्ड फॉर इट्स हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो किस देश ने अपने हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो ये अवार्ड जीता है फ्रेंड्स इंडिया ने। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे रशिया की बात हो रही है तो रशिया से मैं आपको कुछ न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। एक डे होता है जो कि है रशियन लैंग्वेज डे। ये कब ऑब्ज़र्व किया जाता है? तो 6 जून को ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है। रशिया के द्वारा ही देखिए जो लार्जेस्ट प्लेन था पूरे वर्ल्ड का, जिसका नाम था मिरिया, इसे डिस्ट्रॉय किसने किया? तो रशिया ने इसे डिस्ट्रॉय किया। रशिया, चाइना और ईरान के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई जिसका नाम क्या रखा गया? चिरू इस एक्सरसाइज का नाम था। तो ये हमें फ्रेंड्स कुछ न्यूज़ ध्यान रखनी है रशिया से। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम आया है कंट्री का, इजिप्ट। कल ही मैंने आप लोगों को एक न्यूज़ बताई थी इजिप्ट को लेके कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक MOU साइन हुआ है। किस चीज़ को लेके? डिफेंस कॉपरेशन, यानी जो डिफेंस क्षेत्र है वहाँ पे जो सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो है एक MOU साइन हुआ। जर्मनी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड की जो सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन है, इसे लॉन्च किया गया है जर्मनी में। तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होंगी वो भी हमें रिवाइज करना, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिवीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था फ्रेंड्स इंडिया। जो IHCL है यानी इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है, इसने जो अपना एक्सेप्शनल वर्क किया है हेल्थ केयर सिस्टम पे, उसी के लिए इसको ये अवार्ड के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। इस इनिशिएटिव के तहत मोर देन 34 लाख पीपल विल हाइपरटेंशन आर टेकिंग ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो 34 लाख से भी अधिक लोग जो हैं वो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में इलाज करा रहे हैं अपना इस इनिशिएटिव के तहत, और इसी इनिशिएटिव के लिए इंडिया ने जीता है यूनाइटेड नेशंस अवार्ड। फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव की बात करते हैं तो इसे नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। जब ये पहले साल लॉन्च हुआ था तो इसने 26 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था 5 स्टेट्स में, जो कि थी पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। अब देखिए इसे और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था 25/25 विच एम टू रिड्यूस प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बाय 25%। मतलब 2025 तक जो है हम इसे 25% जो है वो रिड्यूस कर देंगे। ये लक्ष्य रखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च्ड कन्वर्जेंस पोर्टल। तो कौन से मंत्रालय के साथ में कृषि मंत्रालय ने कन्वर्जेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ में मिलकर। और कौन सा मंत्रालय है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये दोनों ध्यान रखिएगा। इसको लॉन्च किया गया है अलग अलग स्कीम्स, जो कि फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा जो अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती हैं उन्हीं योजनाओं के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और इस टाइम पे जो फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर हैं उनका नाम है पशुपति कुमार पारस, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर।
और कोई और मिनिस्ट्रीज से हम लोग कुछ न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक एमयू साइन किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलके फॉर एविडेंस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया था पैन इंडिया प्रोग्राम जिसका नाम रखा ज़रोखा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन लॉन्च किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था एल्डर लाइन। तो ये कुछ हमारी मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेशनल कैडेट कॉर्प्स साइन एन एमयू टू टैकल द इशू ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। तो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसके साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता हुआ है आपका एनसीसी और यूएनईपी के साथ मिलकर, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और एनसीसी ने जो है इसके लिए एमओयू साइन किया है। अब ये जो एमओयू साइन हुआ है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के प्रेजेंस में हुआ है और ये एमओयू साइन कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में। तो इसका मेन पर्पस यही है, देखिए कि प्लास्टिक पोल्यूशन का जो मुद्दा है उसको टैकल करना, उस एक तरीके से उस चैलेंज को टैकल करने के लिए ही इस एमओयू को साइन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट utility scale renewable energy projects in India which include 3 solar farms in राजस्थान। तो किस कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपयोगिता पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजना की घोषणा की, जिसमें राजस्थान में 3 जो सोलर फार्म्स हैं वो शामिल हैं। और ये घोषणा की गई है किसके द्वारा, तो अमेज़ॉन ने जो है ये भी हाल ही में घोषणा करी है। इसमें देखिए 3 प्रोजेक्ट इंक्लूड है, 200 मेगावाट प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड बाय रिन्यू पावर, 100 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसको एम्प एनर्जी के द्वारा जो है वो इसको डेवलप किया जाएगा, और 110 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है इसको डेवलप करेगा ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल। तो अमेज़ॉन के द्वारा ही जो अनाउंसमेंट है वो की गई है। अमेज़ॉन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जेफ बेजोस और इसके प्रेसिडेंट और सीईओ हैं एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोवियत कॉस्मोनॉट हु सेट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्टे इन स्पेस पास्ट अवे रिसेंटली। तो सोवियत अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक जो है सिंगल स्टे का रिकॉर्ड बनाया था। हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है, तो इनका नाम बताना है। तो इनका नाम है वेलरी पोलियाकोव। तो वेलरी पोलियाकोव इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और सबसे लंबे समय तक इन्होंने सिंगल स्टे किया स्पेस में। और अगर हम इनका रिकॉर्ड की बात करें तो 437 डेज़ का जो है वो इनका रिकॉर्ड रहा था, जो 8 जनवरी 1994 को शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इनका नाम आप लोगों से पूछ सकते हैं और ये डेज़ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, 437 डेज़। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड विच स्टेट विल स्टार्ट इन द ईयर 2023। तो उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच में भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो कि वर्ष 2023 में शुरू होगी। तो ये उत्तर प्रदेश और असम के बीच में जो है होगी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और असम में जो बोगीबील रिवर है उसके बीच में जो है ये क्रूज सर्विस को इसको शुरू किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ स्टेट्स को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से अगर हम कुछ स्टेट की बात करते हैं, न्यूज़ की बात करते हैं, तो देखिए तमिलनाडु स्टेट के द्वारा जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें ब्रेकफास्ट जो स्कीम है प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई थी और ये ऐसा करने वाला तमिलनाडु पहला स्टेट बना था। इसके अलावा जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके लिए एम्बुलेंस जो सर्विस है ये शुरू हुई तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा मीनंतम मंजप्पई जो स्कीम है इसे शुरू किया गया। तमिलनाडु में काजुवली वेटलैंड है जो कि 16th यहाँ का जो है वो बर्ड सेंचुरी बना था। अभी यहाँ पे एक और स्टेट है, चलिए हिमाचल प्रदेश से भी कुछ न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश को अपना पहला डाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर मिला, मंडी में इसको ओपन किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने
अपना कांगड़ा जो एप्लीकेशन है इसे शुरू किया। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना था जो कि एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट बना था हमारी कंट्री का। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ हमें ध्यान रखनी है हिमाचल प्रदेश से। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश और असम के बीच में ये पूरा का पूरा जो है क्रूज़ सर्विस शुरू होगा और इसकी डिस्टेंस लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की डिस्टेंस होगी, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखेंगे इंडिया की लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस विल गिव द पीपल ऑफ असम अ चांस टू यूज़ वाटरवेज टू प्रमोट ट्रेड एंड लिवलीहुड इन टूरिज्म एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए इससे क्या होगा कि जो असम के लोग हैं ना जो वो एक तरीके से उनको मौका मिलेगा कि वो वाटरवे को यूज़ करके अपनी ट्रेड अपने व्यापार को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी आजीविका अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज ट्रस्टी ऑफ द पीएम केयर्स फंड इन सितंबर 2022। तो पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। करिया मुंडा, रतन टाटा जी, केटी थॉमस, इन तीनों को ही जो है पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। जो पीएम केयर्स फंड है इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी ध्यान रखेंगे। 27 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इंडस्ट्रियल रतन टाटा जी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज केटी थॉमस और फॉर्मर डिप्टी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा, इन तीनों को ही नॉमिनेट किया गया एज अ ट्रस्टी ऑफ द पीएम केयर्स फंड। ये जो पीएम केयर फंड है इसका यूज़ क्या होगा देखिए। तो इन फ्यूचर में मान लीजिए कभी भी कोविड का फिर से कोविड पेंडेमिक आ जाता है या कोई ऐसी महामारी आ जाती है तो उससे निपटने के लिए उसको रोकने के लिए ये जो फंड होगा ना इसका यूज़ उसमें किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए रुचिरा काम्बोज इंडिया की नई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी यूनाइटेड नेशंस में। सत्येंद्र प्रकाश प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। ऑगस्ते तानो कौमे ये कंट्री डायरेक्टर बनी फॉर इंडिया ऑफ द वर्ल्ड बैंक। श्वेता सिंह बनी डायरेक्टर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो ये अभी रिसेंट के ही फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। तो 2022 में राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस कंपनी को? तो कंपनी का नाम है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। लगातार चौथी बार जो है इसने नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड ये जीता है। और इसे ये पुरस्कार न्यू दिल्ली में 23rd जो नेशनल अवार्ड हुए उसी के दौरान ही ये अवार्ड जो है RINL को जो है प्रदान किया गया। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 18 फरवरी 1982। हेडक्वार्टर इसका विशाखापट्टनम में है। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अतुल भट्ट। इसी के साथ फ्रेंड्स रिवीजन जो कि हम हमेशा ही करते हैं तो चले कुछ और अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से। असमीज पोएट हैं नीलमणि फूकन, इन्हें 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वेटरन बंगाली ऑथर हैं अमर मित्र, इन्हें प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। रामदर्श मिश्रा को सरस्वती सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। जर्नलिस्ट आरिफा जोहरी, इन्हें चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 मोटो GP 2 व्हीलर चैंपियनशिप रेस। तो पहली बार देखिए इंडिया में ग्रैंड प्रिक्स होने जा रहा है और 2023 में होगा। इसे होस्ट कौन सा शहर करेगा? ग्रेटर नोएडा, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। 19 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे जो टूरिज्म है, जो बिज़नेस है, उसको बूस्टअप मिलेगा, साथ ही कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी आगे बढ़ेगा। अब मैं आपको कुछ अपकमिंग इवेंट्स जो कि T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड हैं ये मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। धीरे धीरे देखिए हम और भी अपकमिंग इवेंट्स को रिवाइज़ करेंगे। तो 2022 का जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उसके बाद देखिए 2024 में होगा, 2-2 साल के अंतराल पे होता है। 2024 में जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप है ये यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ में होगा। देन उसके बाद 2026 का इंडिया और श्रीलंका में इसका आयोजन होगा। 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। देन 2030
2030 में कहाँ होगा? इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। इसी में 2023 में जो आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप है इसका आयोजन होगा साउथ अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ध्यान रखनी है। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन won by the Indian athletes in the वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो कि कहाँ पे हुई? मोरक्को में। तो इसमें जो इंडिया के एथलीट्स हैं उन्होंने टोटल जीते हैं इसमें 19 मेडल्स। अब 19 मेडल्स में हमें ध्यान रखने हैं 8 मेडल्स जो हैं वो गोल्ड हैं, 8 मेडल सिल्वर हैं और 3 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो फ्रेंड्स ये हमें ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से जो है वो मेडल जीते गए हैं, अलग अलग भी ध्यान रखिएगा और एक साथ भी। और ये भी ध्यान रखेंगे कि मोरक्को में जो है चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द न्यू चेंजेस मेड बाय द आईसीसी विद इन हाउ मच टाइम अ बैट्समैन विल हैव टू बी रेडी टू फेस द बॉल इन ओडीआईज एंड टेस्ट। तो भाई कितने समय में वनडे और टेस्ट में गेंद का सामना करने के लिए बैट्समैन को तैयार रहना होगा? तो अभी नए रूल के अकॉर्डिंग बोला गया है कि भाई 2 मिनट में जो है जो बैट्समैन है उसको रेडी होना होगा। और ये जो कंडीशंस हैं ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। इट मीन्स जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है अगले महीने, उसमें जो नए रूल्स अभी आए हैं वो सभी नए रूल्स जो हैं वो लागू होंगे। तो काफ़ी और भी रूल्स आए हैं लेकिन हमें ध्यान रखना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में बन सकता है वो टाइमिंग आप लोगों से पूछ सकती है। आईसीसी की बात करते हैं तो स्थापना हुई 1909। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, सीईओ है जॉफ एलार्डिस, हेडक्वार्टर है दुबई में और मेंबर्स थे इसके 106। 3 नए मेंबर ऐड हुए थे, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने का। पहला क्वेश्चन है अमजद अली खान इज़ नोन फॉर प्लेइंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनसे पूछा जाता है कि उनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो कौन किसे प्ले करते हैं वो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो अमजद अली खान जो है ये प्ले करते हैं सरोद, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था कब? 2001 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जैसे अगर हम तबला की बात करें तो तबला जब भी हमारे दिमाग में आएगा सबसे पहला नाम हमारे माइंड में जाकिर हुसैन जी आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो फेमस रिलेट करते हैं उस वाद्य यंत्र से लोग उनको याद रखेंगे। अगला है खुआंग इज़ अ ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट। तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है और ये किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? आंसर हो जाएगा हमारा मिज़ोरम। द नेम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज़ एसोसिएटेड विथ, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। तो बात करें अगर हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की तो ये किससे एसोसिएट है? तो इनका संबंध है शहनाई से। ही वॉज अ इंडियन म्यूजिशियन हु प्लेड द शहनाई। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? कमरुद्दीन खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 2001 में। ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने कुछ और भी आर्टिस्ट और उनके इंस्ट्रूमेंट का नाम रखे हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं। देखिए पंडित रविशंकर जी का संबंध सितार से है, हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध फ्लूट से है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंडित राम नारायण जी का, इनका संबंध सारंगी से है। तो यहाँ सभी के नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमोट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट। तो घुमोट को किस राज्य का विरासत संगीत वाद्य यंत्र घोषित किया गया? तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा गोवा। विच फेमस म्यूजिशियंस इज बिलीव्ड टू हैव इन्वेंटेड द तबला। कि माना जाता है कि किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आंसर है हमारा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वॉज द फेमस म्यूजिशियंस। माना जाता है कि उन्होंने तबला का इन्वेंट किया था और 18th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जो है वो तबले का आविष्कार किया गया था, ऐसा भी देखिए कहा जाता है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द राग मियाँ मल्हार वॉज क्रिएटेड बाय। तो मियाँ मल्हार जो राग है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा तानसेन के द्वारा जो है ये बनाया गया था।
फ्रेंड्स इसी के साथ अब हम हमारे जो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं, तो आप लोग भी साथ में आंसर्स को मार्क करते रहिएगा। राजू श्रीवास्तव पास्ट अवे इन सितंबर 2022। ही वॉज द फेमस डैश। तो ये बहुत ही फेमस क्या थे, कॉमेडियन थे और हाल ही में इनका निधन हुआ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ दौलताबाद फोर्ट टू व्हाट न्यू नेम। तो दौलताबाद किले का जो नया नाम रखा जाएगा वो है देवगिरी फोर्ट। Who has won the women's single title in the tennis tournament WTA 250 चेन्नई ओपन 2022। तो ये टाइटल जीता है चेक रिपब्लिक की प्लेयर है लिंडा फ्रुहर्वितोवा के द्वारा ये टाइटल जीता गया। वुमेन सिंगल का ध्यान रखिएगा। रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव सक्सेसफुली कॉपीड अ वाइल्ड आर्कटिक वॉल्व जिसका नाम है माया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो इसका जो क्लोन बनाया है ये चाइना के रिसर्चर्स के द्वारा बनाया गया। Which state government is set to introduce a no bag day rule in schools and mandatory games period at least once a week to reduce the burden on students। तो ये रूल बनाया है बिहार की सरकार ने। Which union minister has launched the scale application। तो किसके द्वारा स्केल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। Who has been honored with the prestigious Smita Patil Memorial Award 2022 of प्रियदर्शनी अकेडमी। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स आलिया भट्ट को। Which country has won its maiden SAFF Women Championship title at the दशरथ रंगशाला स्टेडियम इन काठमांडू। तो ये टाइटल किस टीम ने जीता है? सही आंसर है बांग्लादेश। Which film has been nominated by India for the most prestigious award of cinema Oscar Award 2023। तो कौन सी भारतीय फिल्म है जिसको नॉमिनेट किया गया? गुजराती फिल्म है जिसका नाम है छेलो शो। तो फ्रेंड्स कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था जिसका पहले का आंसर है फ़रुखुद्दीन अली अहमद उस टाइम पे थे प्रेसिडेंट और इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जब इमरजेंसी लगी थी। अपॉइंटेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये प्रेसिडेंट की पावर नहीं है कि वो जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के उन्हें अपॉइंट कर सके। तो आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। आज के हमारे कमेंट है प्रिया, नीतीश कुमार एंड त्यागरी अश्विनी। थैंक यू सो मच गाइस और सभी को थैंक यू। देखिए जो भी कमेंट करते हैं सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो आज का देखिए क्वेश्चन आपके लिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, मटकी इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस राज्य का ये लोक नृत्य है ये बताइएगा। सेकंड है सुइसिनी, झुमा, ख्याल आर सम ऑफ द ट्राइबल डांसेस ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट। तो ये कुछ ट्राइबल डांस के नाम हैं और इनका संबंध कौन से राज्य से है। तो इनका आंसर मुझे फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आप लोग अभी बताइएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।